गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात की थी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? ऐसी क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या थी? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है या अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? 7 क्वांटिटीज थी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट ऑफ इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? बहुत सारी थी। इन 7 के अलावा जितनी भी थी वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। इसके बाद हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था। यूनिट क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए एक वैल्यू दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए एक यूनिट ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो अब हमारे पास यूनिट भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है ऐसी यूनिट जो किसी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, जो किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट आर दीज यूनिट व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर यूनिट। ऐसी यूनिट जो किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी भी सेम ऐसी ही थी। फंडामेंटल क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती और फंडामेंटल यूनिट अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, तो दोनों सेम ही है। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी वो अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और उन सातों की यूनिट ही फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। तो जैसे हमारे पास मास, तो मास की यूनिट हम क्या ले सकते हैं? मास की यूनिट हम ले सकते हैं केजी या किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास था लेंथ, तो लेंथ की यूनिट हम ले सकते हैं मीटर। इसके बाद हमारे पास था टाइम, तो टाइम की यूनिट होगी सेकंड। जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, उसी तरह फंडामेंटल यूनिट भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। वही क्वांटिटियां हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। तो किलोग्राम किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, मास की यूनिट है। लेंथ की यूनिट मीटर जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। टाइम की यूनिट सेकंड जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करती। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद नंबर 6 है लाइट ऑफ इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करती। और लास्ट जो हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसकी यूनिट होती है मोल। तो जिस तरह से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, इसी तरह हमारे पास फंडामेंटल यूनिट भी 7 होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, फंडामेंटल यूनिट भी किसी पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। फंडामेंटल यूनिट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती और यूनिट कौन कौन सी है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ठीक है। ये हमारे पास होती है फंडामेंटल यूनिट। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है या फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्राइव्ड यूनिट। तो सेम टू सेम डेफिनेशन है, क्वांटिटी की जगह आपको यूनिट लिखना है। ऐसी ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है या अदर यूनिट पे डिपेंड करती है, उसे हम कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट। तो देखो डेफिनेशन, ड्राइव्ड यूनिट आर दीज यूनिट व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट, या ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिखो व्हिच डिपेंड्स अपॉन अदर यूनिट। तो ऐसी यूनिट जो अदर यूनिट पे डिपेंड करती है उसे हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसे हम
ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, उसी तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है। तो हमने पढ़ा था स्पीड जो है, स्पीड जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड की जो यूनिट होगी वही ड्राइव्ड यूनिट है। तो देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होती है लेंथ यूनिट होगी मीटर और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर क्या है फंडामेंटल यूनिट, सेकंड क्या है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट पे जो डिपेंड करे वो है ड्राइव्ड यूनिट। आई बात समझ में। इसके बाद हम सेकंड लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है हमारे पास, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको पहले ही बता दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है, डिस्टेंस मैक्सिमम लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ। तो लेंथ चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, यूनिट उसकी मीटर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ होगी मीटर और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड मीटर फंडामेंटल यूनिट, सेकंड फंडामेंटल यूनिट, और जो फंडामेंटल यूनिट से बने उसको हम बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। इसके बाद बात करेंगे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन होता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट तो हमने यहां से निकाल ली मीटर अपॉन सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह हम यहां रख देंगे मीटर अपॉन सेकंड, ये तो वेलोसिटी की यूनिट रख दी। अब टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ये सेकंड नीचे आ जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, सेकंड तो नीचे और 1 ऊपर। तो m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर है फंडामेंटल यूनिट, सेकंड है फंडामेंटल यूनिट, और जो फंडामेंटल यूनिट से जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करे उसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। इसी तरह हम बात कर लेते हैं फोर्स की। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, और मास की यूनिट क्या होगी केजी या किलोग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे केजी या किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट जो हमने यहाँ से निकाली है वो यहाँ इनपुट कर देंगे, ये हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो केजी है फंडामेंटल यूनिट, मीटर है फंडामेंटल यूनिट, सेकंड है फंडामेंटल यूनिट। तो जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने उसको हम क्या कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। इसके बाद मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को p से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम की एक यूनिट निकाल के देख लेते हैं। तो मास की यूनिट क्या होती है यहाँ पर केजी, और वेलोसिटी की यूनिट देखो यहाँ से ले लो मीटर अपॉन सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे हम मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो किलोग्राम या केजी फंडामेंटल यूनिट, मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने या फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। तो आपको फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक नोट ले लेते हैं। नोट क्या होता है, नोट देख लो। नोट है द अमाउंट ऑफ द फिजिकल अमाउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू its numerical value. The amount of the physical amount, अगर हम किसी अमाउंट की बात करें तो अगर मतलब किसी अमाउंट की बात करें तो the amount of the physical amount is inversely proportional to numerical value. तो यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के क्या होगा अमाउंट होगा, अगर किसी फिजिकल अमाउंट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो u प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। तो यहाँ पर u और n क्या है, u है यूनिट वैल्यू और n है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये है किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मतलब यहाँ पर यूनिट वैल्यू जो होगी वो नंबर वैल्यू की क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू,
ये हमारे पास है यूनिट वैल्यू u प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। तो ये है यूनिट वैल्यू और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो u प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n u, या इसको ऐसे लिख सकते हैं u फिजिकल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट अपॉन n, तो यहां लिख लेंगे n u इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू का जो मल्टीपल होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और जो है यूनिट वैल्यू, इसका जो कांस्टेंट होगा, इसका जो मल्टीपल होगा वो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट ए और ये हमारे पास पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर ले लो, 20 मीटर, तो 20 का नंबर तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। m क्या है? m है मीटर, मीटर क्या होता है? यूनिट, तो इसको बोलेंगे u। और ये होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा इसको मतलब कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा, a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। तो अब आप इसमें इस डिस्टेंस में ना तो कुछ इंक्रीज करोगे ना इसको कुछ डिक्रीज करोगे, तो आपको ये 20 मीटर ही नजर आएगा, चाहे आप 1 मिनट बाद देखो, चाहे आप 2 घंटे बाद देखो, चाहे आप 1 दिन बाद देखो। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 20 मीटर ही होगी, जब तक आप इसको इसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज ना करो। तो कहने का मतलब यह है 20 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू का जो मल्टीपल होता है वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ से हमारे पास हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है, अगर यूनिट को अगर हम कम करते हैं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n बढ़ जाता है, और u को अगर हम बढ़ाते हैं तो n कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप केवल इतना ध्यान दो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू का जो मल्टीपल होगा वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया u कम करने पर n बढ़ता है, ये किस तरह से बढ़ता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।